नौकरानी समझकर जिस लड़की को सबके सामने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया गया, वही लड़की कुछ दिनों बाद करोड़ों की मालकिन बनकर लौटी। और फिर उसने जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए निधि बेटा, माफ मत, बस करो निधि। अमीरी के पीछे छुपा अहंकार। हर बड़ा घर बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर उतनी ही गहरी कहानियां छुपी होती हैं। काव्या एक साधारण सी लड़की, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों साथ रहते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठती और उस बड़े से बंगले को साफ करने में लग जाती। ठंडी फर्श पर नंगे पांव चलते हुए वो हर कोने को चमकाती। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में इंसान की कीमत सिर्फ पैसे से होती है? तभी काव्या तेज आवाज पूरे घर में गूंजी। निधि सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हाथ में फोन और चेहरे पर घमंड। ये फर्श अभी तक गंदा क्यों है? काव्या ने धीरे से कहा। मैडम, अभी साफ कर रही हूं। तुम्हारा अभी कभी खत्म नहीं होता। निधि ने झाड़ू छीन कर फेंक दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही घर का स्टैंडर्ड गिरता है। काव्या चुप रही, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। अपमान की हद। उस दिन घर में पार्टी थी, महंगे कपड़े, हाई क्लास लोग, हंसी, शराब, दिखावा। वाह, क्या खूब सजावट है। आपका स्वागत है, अंदर आएं। काव्या चुपचाप सबको सर्व कर रही थी। अरे सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चीयर्स। अरे ये सब ठीक तभी निधि ने सबके सामने कहा, ये हमारी नौकरानी है, थोड़ी स्लो है, काम भी ठीक से नहीं करती। सब लोग हंसने लगे। एक महिला बोली, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं? दूसरी ने कहा, इन लोगों को जितना दो उतना कम है। काव्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ट्रे गिरने नहीं दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर और झुका लिया, क्योंकि वो जानती थी गरीब इंसान रो भी ले तो उसे ड्रामा कहा जाता है। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। अरे रात को पूरा घर सो चुका था। काव्या किचन के कोने में बैठी थी। उसने धीरे से अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। उसके पिता की तुम्हें यह तस्वीर फ्लैशबैक। हाँ पापा, बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे कीमती हो। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, हमेशा सच बोलना, हाँ पापा, क्योंकि सच से ही प्यार और भरोसा बनता है। मैं समझ गई। मेरी अच्छी बच्ची। फ्लैश खत्म। काव्या की आंखों से आंसू गिर गए। काश आप आज होते। झूठा इल्जाम। अगली सुबह घर में हड़कंप मच गया। मेरे 5 लाख रुपए गायब हैं। निधि चिल्लाई। सब घबरा गए। कितना और ढूंढना है, बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ छिपाया होगा। एक और दराज देखते हैं, जल्द, लेकिन पैसे मिलने चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ छिपाया होगा। एक और दराज देखते हैं, जल्द, लेकिन पैसे मिलने चाहिए। जांच होने लगी। आखिर में सबकी नजर काव्या पर टिक गई। तुमने चोरी की है, सच बता दो। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं चुराया था। झूठ मत बोल। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। काव्या कांप रही थी। मैंने नहीं लिया। बाहर चलते हैं। निकल जाओ मुझे नहीं अभी। मुझे पता है, लेकिन सच्चाई की शुरुआत। धीरे धीरे काव्या घर से बाहर निकली। बारिश शुरू हो गई। उसका बैग भीग रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। बस चलते चलते बोली, अब वक्त जवाब देगा। घर में बेचैनी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद निधि बेचैन रहने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? बस हो गया। देखो सब बिखर घर गया। में काम बिगड़ने लगा। लेकिन कैसे? निधि, तुम ठीक तो हो? हाँ, बैठ जाओ यहाँ। मुझे नहीं पता क्या करूं। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। चिंता मत नए करो, हम हैं नौकर ना। टिक नहीं रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उसके पैसे अब भी नहीं मिले। अरे ये एक पैसे यहाँ दिन क्या कर रहे हैं? उसे अपने ही बेटे पैसे के तुमने कमरे कहाँ से में लाए थे पैसे पापा? मिले। माँ, वो मेरे दोस्त ने दिए थे। झूठ मत बोलो, सच बताओ। वो चौंक गई। सच सामने था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सब खराब कर दिया, पता नहीं क्या होगा। ये सब इतना मुश्किल क्यों हो गया? मैं वकील हूँ, कागजात लाया हूँ। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक बड़ी मीटिंग रखी गई। वकील, रिश्तेदार, सब मौजूद। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। पर फैसला जल्दी लेना होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी के दस्तावेज देख लें। मुझे डर लग रहा है। मैं समझता हूँ आपकी चिंता, लेकिन हम तैयार हैं। लेकिन क्या यह जोखिम भरा नहीं होगा? दरवाजा। दरवाजा खुला और अंदर आई काव्या। इस बार रॉयल अंदाज में।
वकील बोला, ये इस घर की असली मालकिन है। सब सन। निधि टूट गई। मुझे तुमसे एक सच्चाई बतानी है। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जानना चाहिए। मैंने हमेशा यही चाहा है कि हम सब खुश रहें। और आपने पर मुझे सच तो सिर्फ सच एक है। नौकरानी समझा। निधि रोते हुए, मुझे माफ कर दो। काव्या, माफी तब मिलती है जब गलती इंसान से हो, लेकिन आपने तो इंसानियत ही खो दी। वो मुड़ी और चली गई, इस बार कमजोर नहीं, मजबूत बनकर। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। और वक्त सबको आईना जरूर दिखाता है।